जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ उस काम को वो अलग तरीके से करते हैं। जी हां फ्रेंड्स, यह कहावत और ये लाइनें आपने बहुत जगह सुनी होगी। कभी रेडियो में सुने होंगे, कभी टीवी चैनल्स पे सुने होंगे, पेपर्स में सुने हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं कोई मैगजीन्स में या ऑटो में, किसी बसेज में, या ऑडियो क्लिप में कहीं ना कहीं तो दोस्त ये लाइन सुनने को जरूर मिल जाती है। दोस्त, ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया है, क्या आप जानते हैं? यदि आप जानते हैं तो कमेंट्स में उनका नाम लिखे। मैं बता देता हूं फ्रेंड्स, ये शिव खेरा द्वारा लिखा गया कमाल का लाइन है फ्रेंड्स। जी हां, अब आप पूछेंगे ये शिव खेरा कौन है? तो दोस्त, थंबनेल में आपने किताब का नाम देखा होगा, जीत आपकी। जी हां, इस जीत आपकी किताब के राइटर है शिव खेरा। बहुत ही गरीबी से बहुत ही नीचे स्तर से दोस्त अपने लाइफ को पूरा 360 डिग्री चेंज कर अपने लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले व्यक्ति शिव खेरा है फ्रेंड्स। आज हम लोग उन्हीं के जीत आपकी किताब के की पॉइंट्स को ले रहे हैं। यह जो है दोस्त पहला वीडियो है। आपसे इतना ही कहूंगा, ऐसे ढेर सारे मोटिवेशनल किताब के ढेर सारे वीडियोस दोस्तों directselling.com यानी इस चैनल पे मौजूद है। आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, उन वीडियोज को भी जाकर देखें और उस किताब को भी आप सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम शिव खेरा की जीत आपकी किताब की बात करें तो सबसे पहला अध्याय में यदि बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहां है नजरिया के बारे में बात। जी हां, नजरिया अगर इंग्लिश में बात करें इसे दोस्त, तो इसे एटीट्यूड कहा जाता है। आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है दोस्त कि आप जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। जी हां, आपके नजरिए पर डिपेंड है कि आप कितना आगे बढ़ेंगे। शिव खेरा जी कहते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी यह बात अच्छे से बताया गया है कि अगर किसी फैक्ट्री में, अगर किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय तरक्की कर रही है या अगले पैदान पे जा रही है, प्रमोशन मिल रही है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो नजरिया का ही खेल होता है फ्रेंड्स। जिसके जितने बड़े सकारात्मक नजरिए, पॉजिटिव थिंकिंग होते हैं फ्रेंड्स, वो लाइफ में उतना ज्यादा ग्रोथ करते हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। लेकिन मात्र 15% ही केस देखा गया है जहां पे आपके नॉलेज, आपके शिक्षा, आपके एक्सपीरियंस काम आते हैं फ्रेंड्स। यानी बहुत बार आप तरक्की इस वजह से करते हैं क्योंकि आपके सकारात्मक नजरिया है फ्रेंड्स। है ना कमाल की बात? दोस्त, एक कहानी लेना चाहेंगे। शिव खेरा जी ने सबसे पहला ही पेज पे एक गुब्बारे वाले की कहानी बताई है। दोस्त, एक मेला में एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचते रहता है। उसका बहुत ही अच्छा एक ट्रिक्स था कि जब कभी भी उसका बिक्री कम जाता तो एक गुब्बारा हीलियम से भरा हुआ वो आकाश में छोड़ देता। रंग बिरंगा गुब्बारा जब आकाश में जाता तो बच्चे जब उस गुब्बारे को देखते आकाश में तो उसे खरीदने के लिए दौड़े भागे उस गुब्बारे वाले के पास आते और उस गुब्बारे वाला का अच्छा खासा बिजनेस चल जाता। दोस्त, जब कभी भी उसका बिजनेस डाउन पड़ता तो वो यही रवैया अपनाता। इस वजह से क्या होता कि उसका बिक्री अच्छा होता था। एक दिन की बात है फ्रेंड्स, उसे महसूस हुआ कि पीछे से उसके कोट को कोई खींच रहा है। जब उस व्यक्ति ने पीछे घूमकर देखा तो एक बच्चा उसके कोट को खींच रहा था। उस बच्चे ने बहुत ही प्यारा एक सवाल किया। वो सवाल कुछ इस प्रकार था फ्रेंड्स कि यदि काला गुब्बारे वाले भैया अगर आप उड़ा देंगे आसमान में तो क्या वो भी उड़ जाएगी? तो उस गुब्बारे वाले ने कहा कि जी हां, काले वाला भी उड़ जाएगा, क्योंकि ये गुब्बारा कलर के ऊपर नहीं है डिपेंड उड़ने का रीजन यह है कि इसके अंदर भरा हुआ गैस के आधार पे उड़ रहा है। बच्चे ये बात सुनकर तो चले गए, लेकिन उस गुब्बारे वाले के दिमाग में कई तरह की बातें गूंज गई फ्रेंड्स। जी हां, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने क्या क्या बातें सीखा इससे, तो जरूर कुछ सवाल आपके मन में भी आ गए होंगे। गुब्बारे वाले ने जवाब तो एक छोटा सा प्रश्न का दिया, लेकिन अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि उस गुब्बारे वाले ने क्या क्या सीखा, तो जरा सबसे पहला पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो यह समझ में आ जानी चाहिए कि हमारा और आपका लाइफ भी फ्रेंड्स इसी बात पर डिपेंड है कि हम और आप सोचते कैसा हैं, हम अंदर से कैसे हैं, इस बात पर डिपेंड है फ्रेंड्स। कहते हैं ना, दूसरों के खेत की घास हमेशा हरी हरी नजर आती है। कहने का मतलब है दूसरे के जीवन स्टाइल आपको बहुत प्यारा लगता है, लेकिन जब अपनी जीवन स्टाइल की बारे में आती है तो सब रोने लग जाते हैं कि मुझे ये परेशानियां हैं, मुझे ये दिक्कतें हैं, मुझे ये दिक्कत है, ये परेशानियां हैं। दोस्त, इसकी बातें नहीं करते हैं। आपके पास जो साधन है आप वहां से शुरू करके जीवन में बहुत ऊंचाई छू सकते हैं फ्रेंड्स। गुब्बारे वाले का ये जो आंसर था कि अंदर में भरे हुए गैस के आधार पर गुब्बारा उड़ता है, कलर कोई मायने नहीं रखता। सेम कैसे इसको समझते हैं? आप चाहे लाल हो या पीले हो, गोरे हो या काले हो, लंबे हो या छोटे हो, मोटे हो या पतले हो,
अंधे हो, कान्हे हो या लंगड़े हो, कुछ भी हो फ्रेंड्स, आपके पैर ना हो, आपके हाथ नहीं हो दोस्त, फिर भी आप जीवन में बहुत ऊंचाई छू सकते हैं, इस बात की गारंटी है। क्योंकि ढेरों ऐसे एग्जाम्पल हमारे आपके आसपास मिल जाएंगे फ्रेंड्स, जिसके हो सके पैर नहीं है, हो सके किसी के पास हाथ नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, किसी के कान नहीं है, किसी की मुंह नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन उसने अपने जीवन में हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है, इतिहास बना रखा है फ्रेंड्स। शिव खेरा जी यही बात तो समझाना चाहते हैं। क्यों आखिर उन्होंने सबसे पहला अध्याय ही नजरिया के ऊपर रखा बात? क्योंकि वो जानते हैं जब एक टीचर क्लास में पढ़ाता है, जी हां, जब एक टीचर क्लास में पढ़ाता है, नजरिया जिस बच्चा का क्लियर नहीं है, लाख टीचर अच्छे से समझा दे, वो बच्चा कभी सीख नहीं सकता, वो बच्चा कभी समझ नहीं सकता। लेकिन टीचर यदि अच्छा से नहीं भी पढ़ाता है और बच्चों का नजरिया क्लियर है, मुझे एग्जाम में पास करना है, मुझे अच्छा मार्क्स लाना है, मुझे सक्सेस करना है, मुझे हिस्ट्री क्रिएट करना है, ऐसा कुछ अगर नजरिया है बच्चों का, तो विश्वास करें फ्रेंड्स, टीचर मन लगा के नहीं भी पढ़ाते तो बच्चे को समझ में आने लग जाती है। यह सारा नजरिया का खेल है फ्रेंड्स। नजरिया की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहां पे हम बात करना चाहेंगे, एक शब्द है जो शॉर्टकट में शिव खेरा जी बताते हैं, TQP। जी हां, टोटल क्वालिटी पर्सन। हर वो व्यक्ति जिसके अंदर ढेर सारा क्वालिटी है, क्या लगता है वही जीवन में तरक्की करता है? तो यह सरासर गलत बात है फ्रेंड्स। आपके अंदर ढेरों ज्ञान है, ढेरों नॉलेज है, ढेरों एक्सपीरियंस है, लेकिन आप तरक्की नहीं करेंगे दोस्त। इसका रीजन है आपके नजरिया साफ नहीं है। कहा भी जाता है, मैंने जस्ट बोला आपको, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी बताया गया है फ्रेंड्स, कि व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस है, शिक्षा है, नॉलेज है, सब कुछ है, नजरिया सही नहीं है तो 15% ही चांस है कि वो सक्सेस करेगा, अगले पैदान पे जाएगा, तरक्की करेगा। लेकिन यदि उसके अंदर नजरिया पॉजिटिव है, नजरिया सही है, तो 85% देखा गया है दोस्त कि लोग तरक्की कर जाते हैं। तो आपको समझना है कि आप अपने नजरिया कैसे रखते हैं फ्रेंड्स। यहां पे दोस्त हम बात करेंगे एक कमाल के टॉपिक का, वो जो टॉपिक है दोस्त 3E। जी हां, अपने लाइफ में ख्याल रखते हैं फ्रेंड्स तो बहुत ही ऊंचाई हम छू सकते हैं, इस बात की गारंटी है। वो कौन कौन से 3E है इसे समझते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला है E फॉर इन्वायरमेंट। जी हां, यानी कि माहौल। जब हम और आप जिस सिचुएशन में है, जिस भी माहौल में है, जी हां, माहौल डिपेंड कराती है कि हम और आप लाइफ में कहां जाएंगे। कहा भी जाता है दोस्त, बहुत ही प्यारा एक कहावत भी है कि आप अपने 5 ऐसे मित्र के नाम बताइए जो आपके खासम खास हो, और मैं आपको बता दूंगा कि आप पूरे लाइफ में, इन योर होल लाइफ, कितना पैसा कमाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो आपके खास फ्रेंड्स हैं उसके पूरे एसेट्स, पूरे धन को जोड़ लीजिए फ्रेंड्स, और उसमें 5 से भाग दीजिए। जो निकल कर आएगा दोस्त, वही आपका पूरे जीवन भर की इनकम होगी फ्रेंड्स। इसीलिए अपने फ्रेंड्स को कैसा बनाना है ये आप पे डिपेंड है फ्रेंड्स। अगर दूसरी बात करें दोस्त ई की, तो वो है एक्सपीरियंस, यानी तजुर्बा। अगर तजुर्बा आपके बहुत बढ़िया है तो आप कहीं ना कहीं फ्रेंड्स सफलता का ग्राफ ज्यादा तेजी से ले सकते हैं। तजुर्बा 2 जगह से आती है फ्रेंड्स, बार बार गलतियां करके, जो खुद आप तजुर्बा लेते हैं। दूसरा, जो किसी दूसरे ने पहले गलतियां किया और वो राह पे चलकर तजुर्बा ले चुका है। तो ज्यादा भलाई है कि आप गलती ना करें, आप कोई काम नया ना करें। आप जिस भी मेंटरशिप में काम कर रहे हैं उस मेंटर की बातों को मानकर दोस्त आप काम करें, सफलता आपको ज्यादा तेजी से मिलेगी। क्योंकि जो आपके मेंटर होंगे ऑलरेडी उस रास्ते पर चल चुके होंगे, परेशान हो चुके होंगे और एक्सपीरियंस ले चुके होंगे। तो क्यों ना उनके एक्सपीरियंस का दोस्त फायदा उठाया जाए। और नया काम करने से पहले हमेशा अपने मेंटर से जरूर बात करें फ्रेंड्स। कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग से देख रहे होंगे वीडियो, कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट्स होंगे। डायरेक्ट सेलिंग लोगों के पास तो गारंटी के साथ मेंटर्स होंगे ही होंगे, ढेर सारे मेंटर्स होंगे। लेकिन जो स्टूडेंट होंगे उनके पास भी टीचर होंगे। लेकिन जो बिजनेस वाले होंगे, अब वो सोच रहे होंगे कि मेरा तो सेल्फ बिजनेस है, तो आप ऐसे लोगों से मित्रता कर लीजिए जिनको बिजनेस ऑलरेडी पहले ग्रोथ कर चुका है, और उनसे ऐसा अपना भाईचारा बनाए कि वो आपके मेंटर का काम करे। और उनको आप साफ साफ बता दीजिए कि मैं आपके मेंटरशिप में अपने बिजनेस को ग्रोथ करा रहा हूं, आप मुझे आइडिया दें। जी हाँ, जब आप किसी को बता देते हैं कि आप मेरे मेंटर हो और मैं आपके गाइडलाइन में काम करूंगा, तो वो सामने वाला व्यक्ति कोई भी बात सजेशन करने से पहले सोचता है और विचारता है, क्योंकि वो आपकी लाइफ के बारे में सोचने लग जाता है, क्योंकि आपने उसको क्या दे दिया है, जिम्मेदारी दे दिया है। तो इसलिए खोलकर बताना फ्रेंड जरूरी है कि हाँ, आपके मेंटरशिप में मैं काम कर रहा हूं। दोस्त, तीसरा ई की यदि बात किया जाए तो तीसरा है एजुकेशन। एजुकेशन मतलब शिक्षा। जी हाँ, शिक्षा तीसरे नंबर पर आती है, यह भी मायने रखती है, लेकिन नजरिए यानी कि माहौल, तजुर्बा से बाद में यह मायने रखती है फ्रेंड्स शिक्षा।
लेकिन शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि आज की डेट में हम और आप जो शिक्षा स्कूल में प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स, वो सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान रह गया है। वहां पे औपचारिक और अनौपचारिक, जी हां, दोनों तरह की शिक्षा दिया जाता है, लेकिन पैसों के बारे में जो शिक्षा है वो एकदम नहीं दिया जाता है। दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड किताब लिखा है, वो साफ साफ बताते हैं कि स्कूली शिक्षा से अगर आप चाहेंगे जीवन में तरक्की करना, तो एकदम बहुत ही कम 1-2% ही है कि आप तरक्की कर सकते हैं। पैसों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। यदि दोस्त आप रिच डैड पुअर डैड किताब के पूरा की पॉइंट्स देखना चाहते हैं, तो ढेर सारे की पॉइंट्स इस चैनल पे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पे जाके क्लिक करके दोस्त जरूर देखें। दोस्त, मैं अब बात करना चाह रहा हूं कि आप वो व्यक्ति जो सकारात्मक विचार के हैं और वो व्यक्ति जो नकारात्मक विचार के हैं, इसे कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्त, किसी दूसरे व्यक्ति को पहचानने से अच्छा सबसे पहले खुद को आप पहचान लें। दोस्तों, लाइफ में जब कोई भी घटना हो, कोई सा भी सिचुएशन हो, आप सिर्फ ये सोचिए कि आपके माइंड क्या वहां जवाब देती है। अगर आपके सकारात्मक आंसर आते हैं तो आप सकारात्मक व्यक्ति हैं, अगर आपके आंसर नकारात्मक आते हैं फ्रेंड्स, तो साफ साफ जाहिर है आप नकारात्मक व्यक्ति हैं। तो मेरा पर्सनल यही मानना है कि हर वो सिचुएशन जहां पे आपके नकारात्मक ख्यालात आते हैं, बहुत ऐसे तो व्यक्ति होते हैं फ्रेंड्स जिनको कि छोटे छोटे सिचुएशन में भी बहुत ज्यादा नकारात्मक ख्याल आते हैं। कहने का मतलब है, अगर छोटा सा घर में किसी का चाकू से हाथ भी कट जाए तो उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे मर्डर हो गया हो या कोई मर गया हो, इतना ज्यादा वो डर जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा नकारात्मक, घोर नकारात्मकता का शिकार हो चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को सकारात्मक लोगों के संगत में रखिए, सकारात्मक वीडियोस दिखाइए, सकारात्मक ट्रेनिंग्स दीजिए, सकारात्मक बुक्स कहिए पढ़ने के लिए, वो तुरंत उनके जो नजरिया है सकारात्मक में चेंज हो जाएंगे फ्रेंड्स। नकारात्मकता का बहुत बड़ा जो है परिणाम गलत साबित होता है। बहुत सारे लोग नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक का कारण यही है कि बहुत अच्छे शिक्षा लिए हुए व्यक्ति, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति भी दोस्त जीवन में फेल कर जाते हैं, ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके नजरिए क्या है, वो नकारात्मक है फ्रेंड्स। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप कोशिश करेंगे अपने नजरिए को सकारात्मक रखने की फ्रेंड्स। मैं रोहित कुमार आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूं, लेकिन बहुत जल्दी मिलूंगा दूसरे अध्याय को लेकर। शिव खेरा द्वारा इस कमाल के अमेजिंग किताब के जीत आपकी किताब के दोस्त वीडियोज को लेकर आऊंगा। सेकंड वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए कीप साइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।